जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उसके कारण जो हमारे देश के गरीब मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास खाने को दिक्कतें आ रही हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास, तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, जो कोविड-19 से जिस तरीके से भारत में महामारी एक तरीके से आई, उसमें जो सरकार ने नीति अपनाई, वो सरकार की नीति बहुत ही ख़राब थी। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से मेंटेन किए गरीब लोग, तो बहुत गलत थे। क्योंकि उनकी रोजी रोटी को छीन लिया गया। उनके छीनने के बदले में उनको कुछ नहीं, मतलब पर्याप्त रूप से उनको कुछ अनुदान के रूप में या टू डायरेक्ट सीधे किसी भी तरीके से पैकेज के रूप में कोई भी उन्हें राहत राशि या खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराई। क्योंकि बेचारे, मैं जानता हूं कि यमुना एक्सप्रेस वे पर और NH2 पर बहुत सारे हाईवे पर पैदल चलकर, उनमें से बहुत सारे गरीब मजदूर, उनके पास पैसा नहीं था, पैदल चलकर आए और रास्ते भी बेचारे बहुत सारे मारे। उनके परिवार वालों को कोई भी उनको मतलब ऐसी राशि नहीं दी गई जाते उनका जीवन गुजारा होता है। किसी भी गरीब आदमी, अगर एक ब्राह्मण या एक ठाकुर या किसी तरीके से मर जाता है, तो उस सरकार इतनी बड़ी राशि दे करके उनके परिवार को सांत्वना देती है। लेकिन जिस तरीके से पैदल चलते चलते एक गरीब आदमी मारा गया, उस परिवार को कोई भी राशि ऐसी नहीं दी गई कि उनका परिवार अच्छी तरीके से चल सके। पैसों वालों को बाहर से, यानी विदेशों से लेके आ रहे हैं, हवाई जहाज से लेकर आ रहे हैं, उन्हें बहुत साधन मुहैया कराए जा रहे हैं, उनकी देखभाल की जा रही है, उन्हें अच्छी जगहों पर रखे जा रहे हैं। लेकिन गरीब इतना परेशान हो चुका है कि आज भूखों मर रहा है, भूखों मर रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने देखा है यमुना एक्सप्रेस वे पर कुछ लोगों ने उनको यानी खाने की सामग्री वितरित की थी कोरोना वायरस के उसमें प्रोटोकॉल में रहते हुए, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। जब 10-20 मर गए तब सरकार के कान में जू रहती, तब थोड़ी बहुत मतलब वो करती थी, लेकिन कोई भी पर्याप्त रूप से साधन नहीं जुटाई गई। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों को जिस क्वारंटाइन किया गया, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया। एक तरह से भेड़ बकरी जैसे उसमें भर दिया गया। जो बेचारे कोरोना से संक्रमित नहीं थे उनको भी, और जो थे उनको भी एक साथ रखा गया। होम क्वारंटाइन बाद में किया गया, जबकि उनको सबसे पहले की जरूरत थी। सरकार को उनके परिवार की देख रेख नहीं की गई। समझे, बहुत सारे संक्रमित लोग एक दूसरे से आज भी सरकार की नीति संक्रमितों के प्रति बहुत रवैया ढंग का नहीं। केवल एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये अपनी वाहवाह दिख रही है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं होता। रोज दिन पर दिन संख्या बढ़ने का कारण ही यही है। समझे, इस तरीके से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात पर जोर नहीं दे रही है कि किस तरीके से गरीबों को हम राहत पहुंचाएं, किस तरीके से गरीबों को। अब कोरोना तो बहुत दिन रहेगा, कोरोना तो 2-4 महीने को लगा दिया लॉकडाउन, उसमें कोरोना तो ख़त्म नहीं है, क्योंकि महामारी यही है। हमारे हाथ की बात नहीं, उसके हाथ की बात नहीं। लेकिन उनको अग्रिम समय तक कोई भी ऐसा मतलब उनको रोजगार या कोई भी ऐसा उनका अनुदान या कोई भी ऐसी योजना उन्होंने संचालित नहीं की जो कि उन बेचारों को राहत मिले। आज बेचारे जैसे 3 पहिया वहाँ पर लेके आ रहे हैं, किसी को पैदल लेके आ रहे हैं, किसी को पीठ पे बच्चों को बांध के लेके आ रहे हैं। वो घर पे गए, घर पे उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, कोई भी नहीं देखी गई। उधर सरकार इस बात पर बहुत जोर दे रही है कि अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन इस तारीख को होना है, उससे पहले कितनी तैयारी की गई, कितना पैसा बहाया गया, लेकिन गरीबों के लिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। अंधश्रद्धा में ये लोग गरीब लोग रहें और अंधश्रद्धा में ही देव मरे, और अंधश्रद्धा हमने जो बनाई हुई नीति अंधश्रद्धा की वो जरूर माने। और गरीब जैसे गवर्नमेंट ने फैक्ट्री वालों को पैकेज दिए, उनकी जो लॉस हुए उसके पैकेज दिए गए, लेकिन फैक्ट्री वालों ने अपने मजदूरों को कोई भी किसी भी तरीक़ा से न, उन्होंने जैसे सरकार ने अनाउंस किया था कि फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी
उनको हर महीने जितनी तनख्वाह मिलती है उनको तनख्वाह दी जाए। तो उन फैक्ट्री वालों को तो मिल गया, लेकिन फैक्ट्री वालों ने किसी भी गरीब कर्मचारी को, श्रमिक को बिल्कुल 3 महीने 2 महीने जो भी लॉकडाउन रहा उसमें एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं दिया। इस तरीके से हमारी सरकार इस मामले में, गरीबों के मामले में, और जो बेचारे निबल हैं, जो बेचारे शोषित हैं, SC ST OBC के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही है जिससे कि ये समझे जाए कि सरकार अच्छी नहीं कर रही। यही मैं इसी मतलब अपने यही कहना चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्री।